एलसीएम में रिलेशनशिप देखा था, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में संबंध देखा था। आज हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। 6D हो चुका है, आज हम 6E को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6E 7 क्वेश्चन है टोटल, क्लास 6 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन जो है एक रीजनिंग टाइप का है, ताकि क्वेश्चन देखिए आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है इस तरीके का, और एक और इसमें इस तरीके से बॉक्स में छोटा छोटा बना दिया। 1 मिनट। ठीक, 15, ये है 5, ये है 25, और यहाँ पर है 12 है, और ये खाली जगह है जो हमें भरना है, ये है 18। यहाँ पर कौन सी संख्या है? ये 4 ऑप्शन आपके पास भी दिया गया है, 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3 है, दूसरा है 6 है, तीसरा है 9 है, और चौथा है 12। फटाक से वीडियो पॉज करिए और इसको लगाने का कोशिश करिए, जब तक मैं नहीं लगाता हूँ इसको। ठीक है, तो लॉजिक सोचिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएफ से ही है यहाँ पर क्वेश्चन, तो भी वीडियो पॉज करके लगा दूँ क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। 5 जो देख रहे हैं, 15 और 25 का अगर हम म से निकालें, एचसीएफ निकालें म से, 25 और हम 15 और 25 का म से निकालते हैं, तो 15 भाग विधि से निकालते हैं। 15 क्या 15, 10 बचेगा, और फिर इसमें भाग देंगे 15 में, 5 बच जाएगा, और हाँ ये 10 हो जाएगा। तो ये 5 बचेगा यहाँ, फिर ये 10, 10 कितना आ गया? मस जो आ गया, मस इक्वल टू आया हमारे पास 5। इसी पैटर्न में हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 18 और 12 का मस निकालिए। देखिए 18, 12 का जो मैंने मस निकाला, तो 12 क्या 12, तो 6 बचा, और 12, 6 दूनी 12 कट गया। मस क्या आया हमारे पास? 6। ये जो है पैटर्न है 6 का, यानी कि दूसरा आंसर सही है, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या हुआ है कि निम्नांकित में प्रत्येक संख्या एक युग्म दिया गया है। इसमें हमको ये दिखाना है, जो हमने लस और मस में संबंध पढ़ा था, उसके आधार पर यहाँ पर गुणनफलों की संख्या उनके मतलब जो मस है और लस है उसका गुणनफल साथ में इस संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, ये हमको यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर संख्याएं हैं। मैं इसको देखिए यहाँ लिख देता हूँ, सिद्ध कीजिए। लस संख्या मैं लिखता हूँ ऐसे, संख्याओं का गुणनफल, लस गुणे मस के बराबर है। ठीक है, बराबर है, ये हमको यहाँ सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप फटाक से लगाना कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन 25 और 65,
और तीसरा क्वेश्चन 3296, 3296। चौथा क्वेश्चन है 81 और 135। और पांचवा क्वेश्चन है 15 125। ठीक है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इसमें हमको ये सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल उसके लस गुणे मस के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 14 21, 25 65, 32 96, 81 135 और 15 125। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करिए, आप फटाफट ये सॉल्व करिए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, सारे को इसी फार्मूले पर रखना है। ठीक है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पर मैं संख्याओं का गुणनफल लिख देता हूँ। 2 ही संख्या रहेंगी, यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहेंगी। अब संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस उस संख्या का। हमको बस इसी फार्मूले में ये सारा वैल्यू रखना है और इसको सिद्ध करते जाना है। चलिए पहला हम लेते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 14 और 21। पहले इन दोनों का लसा निकालना है, फिर मसा निकालना है। ठीक है, तो पहले लसा निकाल लेते हैं। 14 21 ये है, हाँ ठीक है। लसा निकालते हैं 14 21 से, 2 से कट जाएगा, 2 से 14 और ये हो जाएगा 21, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 से 21 करिए। अब देखिए लसा बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर होते हैं 6 7 42। मसा निकालते हैं इसका, 21 भागे 14, 1 बच जाएगा, कितना बचेगा, 11 से 7 और ये हो जाएगा 1 में से खत्म हो गया और 14 7 ये माइनस हो रहा है यहाँ पर। मसा हमें कितना मिला, मस बराबर 7 मिला। ठीक है, ठीक है 42 और 7 हमको लसा 42 मिला और मसा 7 मिला। तो ये हमें कहाँ पर रखना है, मैं इसको नहीं हटाना तो नहीं चाहता, कहाँ लिखो। ठीक है, आप इसको देख लिए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिलाता हूँ इसके नीचे, फिर इसको प्रूव करता हूँ। 42 और 7 इस फार्मूले में लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल 14 गुणे 21 बराबर लसा गुणे मसा। लसा कितना है 42 गुणे 7। हमें ये सिद्ध करना है इन दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, देखिए 14 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं सॉल्व करके पहले से सब रख लिया हूँ ताकि टाइम ना लगे आपको। 294। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 294 आएगा। और 42 सत्ते भी जब करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 और 7 छक 28 और 1 29, ये आपका 294। देख रहे हैं दोनों बराबर है, ये हमारा सही है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, देखिए छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है ये वीडियो का थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए मैं पहले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हूँ। बस आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए हो क्या रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा किया। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 294 आएगा और 42 में से 7 का गुणा करेंगे 294। फार्मूला हमारा क्या कहता है, यही कहता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, ये 2 संख्याओं के लिए नियम होता है। देखिए तभी 2 संख्याएं ही दी गई हैं सारी, ये 3 संख्या के लिए नियम फॉलो नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। 25 और 65 5 से काटते हैं, 5 + 25 5 × 5 5 × 15। ठीक है, और फिर 5 से काटते हैं, 5 × 5 ये हो जाएगा 13
लसा बराबर 5 गुणे 5 गुणे 13, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 325। ठीक है, ये आपको 325। मासा निकालते हैं फटाक से। मासा 65 है, 65 और 25। ये देखिए, मैं गुणा लोग अपने से कर लीजिएगा, गुणा ये इतना ही आएगा। ठीक, अब 25 क्या है, 25 दूना 50, ये हो गया 15, माइनस होगा, फिर 25, 15 क्या 15, ये हो जाएगा 15, माइनस होगा 10, 5, 10 माइनस 5 बचेगा। ठीक है, मासा कितना आ गया हमारे पास, मासा बराबर 5। ठीक है, मासा मैंने निकाल लिया। ये कैसे निकालते हैं इसका नियम मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं और जितनी बार जाता है उतना ही देते हैं, जो शेषफल आता है फिर जिससे भाग दिए होते हैं फिर उसी से भाग देते हैं। अब ये तब तक करते हैं जब तक कि पूरा कट नहीं जाता। संख्याओं का गुणनफल 25 गुणे 65 बराबर लस 325 गुणे मस 5। कितना आएगा ये, और जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1625 बराबर, ये भी जब गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 1625। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ के क्वेश्चन बराबर हो रहे हैं। ये गुणा करके अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बराबर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 81 135। लसा निकालते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 135 है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से काटते हैं, फिर 3 9 27, 3 क्या 3, 3 पचे 15, 3 3 का 9, 3 पचे 15, 3 क्या 3 5। ठीक, लसा हमारा आ जाएगा यहाँ पर, लसा बराबर ये लिखते हैं 3, 1 मिनट, 3 गुणे 3 गुणे 1 2 3 4। मैंने कितना लिखा अभी, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 गुणे 5 बराबर, ये आपका आ जाएगा 1 मिनट, तीसरा छूट गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए 4 को ही लगाते हैं, तीसरा भी बाद में फिर लगाते हैं। ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा ये 405। ठीक है, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 मिलेगा। अब इसका मौसा निकालते हैं, 135 81, 135 है, 1 बच जाएगा। तो इसका मौसा निकाल लेते हैं, दूसरी मेथड से भी निकाल लेते हैं। देखिए और भी मौसा लगाने के तरीके हैं, एक मेथड में आपको और बता देता हूँ। प्राइम फैक्टर से 81 और 135, तीन से काटता हूँ, 3 27, 3 का 9, 3 क्या 3 9, 3 3 का 3। ये देखिए प्राइम फैक्टर विधि से मैं इसको लगा रहा हूँ। ये सेकंड मेथड है HCF का।
ठीक है। हाँ, तीन क्या दिया, सही कटा, ठीक है। 135 को काटते हैं, 3 से कटेगा ही, कितनी बार जाएगा, 45, 3 चौके 12, 1 45, फिर 15, 3 से 15, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। पावर के रूप में इसका एलसीएम ये पता हो गया, 405 है। बोर्ड मेरा छोटा पड़ जा रहा है थोड़ा सा, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए हमको एलसीएम 405 मिल गया था और एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये हो जाता है 3 को पावर 4 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 3 का पावर 3 गुणे 5। यहाँ पर हम ये देखते हैं जो कॉमन होता है उसका जो सबसे कम पावर जिस पर होता है उसको हम लेते हैं। देखिए ये हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में हमने पावर के रूप में लिख लिया। अब क्या होता है एचसीएफ में, क्या होता है कि हम जो कॉमन फैक्टर में जो सबसे कम पावर होता है हम उसको लेते हैं। इसमें सबसे पावर कम है ये है, ठीक है। 3 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 27, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, इस फार्मूले में प्रूव करते हैं इसको। 81 गुणे 135 बराबर 405 गुणे 27, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी कितना आ जाएगा हमारा 10,935, इसको हम गुणा करेंगे तो 10,935 यानी 10,935, इसको जब गुणा करेंगे तो ये भी आएगा इतना ही, ठीक है। ये दोनों हमारे बराबर हैं। ये आएगा कैसे, आपको इसमें सिर्फ गुणा करना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके पहले से रख दिया है। बस आपको हम लॉजिक समझाना है, बस हो क्या रहा है ये, ठीक है। ये हमको बस यही सिद्ध करना है कि ये दोनों संख्याएं कि गुणनफल और लसअ गुणे मसअ बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या आप तीसरा चलिए लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी लगा देते हैं। 32 गुणे 96, 2 क्या 2 2 6 12, 2 6 8 16, 2 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 96, ठीक है। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, ये था एलसीएम, अब निकालते हैं एचसीएफ। 96 आगे 32, कितनी बार जाएगा, 30 का 90, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 9, 96। एचसीएफ आ गया 32, ठीक है। एचसीएफ हमारा मिल गया 32, तो इसको हटाते हैं। संख्या 32 गुणे 96 बराबर एलसीएम कितना है
96 गुणे 32। HCF मासा कितना आया था अभी 32। तो जब हम इसको गुणा करेंगे ये हमारा मिल जाएगा 3072 बराबर 3072। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। एक्चुअली में यहाँ खुद ही आपको दिखने में ही लग रहा है 32 इधर है, 32 इधर है, 96 इधर है, 96 इधर है, ये दोनों इधर से कट जाएंगे। तो दोनों जो आगे पीछे से मतलब नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों सेम आएगा। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां है 15 और 125। 5 से 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौके 12 नहीं कटेगा ये, अभी 5 से कटेगा 5 125 25 5 ये आपका आ जाएगा एलसीएम 3 गुणे 1 3 5 गुणे 5 गुणे 5। पता चल रहा है कि नहीं? 5 बराबर ये आपका आ जाएगा 375। ठीक, और एचसीएफ फटाक से निकालते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए 125 15 कितनी बार जाएगा? ये हमें लग रहा है 8 बार लेके चलते हैं। 15 8 120, कितना बचा? 5। ठीक है, 375 और 5 ये 2 मिले हमको। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 गुणे 125 बराबर कितना आया था? 375 गुणे 5। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1875 बराबर 1875। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। करना क्या था? इसी फार्मूले पे इसको प्रूव करना था। मेन था इसका लसा और मसा निकालना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें स्याही भर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए इसमें दिया गया क्वेश्चन है, लिख देता हूँ। दो संख्याओं का मौसा 16 है। दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका गुणनफल गुणनफल 6400 है। लसा ज्ञात कीजिए। उनका ठीक है, दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है। फार्मूला मैंने आपको बताया था, लसा ज्ञात करना होता है। तो फार्मूला मैंने अभी जो रिजल्ट लिखा था, लसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, उसी फार्मूले से बना रहे हैं। लसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल बटे मस। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 6400 बटे मस कितना है 16, 16 चौका 64। ठीक है, आंसर कितना आ गया 400। यही आपका आंसर है। ये क्या है लसअ, लसअ है दोनों संख्याओं का 400। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यही देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या दो संख्याओं का मस, इसमें देखिए कह रहा है मस दो संख्या का मस दिया हुआ है 14 और लस दिया हुआ है 204। उत्तर की पुष्टि कारण दीजिए। देखिए ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, दो संख्याएं हैं, एक मस 14 हो और लस 204 हो, क्या ये पॉसिबल है। देखिए आपको इतना याद होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो लस होता है वो मस का मतलब मस से लस डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो लस होता है हमारा मस वो एक होता है, उसका अपवर्त होता है। ठीक है, 204 ये एक अपवर्त होता है। अपवर्त का मतलब मस का एक गुणज होता है। ठीक है, अपवर्त मतलब गुणज होता है, 14 जो है ये गुणज होता है। अब दूसरी चीज क्या है, और दूसरे शब्दों में कहें तो लस मस जो होता है मस अपवर्तक होता है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो 204 14 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 204 को 14 से डिवाइड करेंगे, ये पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। अगर ये कट गया क्योंकि ये अपवर्तक होता है ये, ठीक है, तो इस वजह से काटेगा इसको। तो अपवर्त में हमने काट दिया तो कितनी बार जाएगा 14 का 14 6 बचा 4 64, कितनी बार जाएगा फिर 4 बार जाएगा। अब कितना बचेगा 8। ठीक है, 8 ये शेषफल बच गया, पूरा पूरा तो कटा नहीं है। अगर ये नहीं कटा तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉसिबल है कि नहीं ये पूछा था, नहीं, इसको हम आंसर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि 204 लस क्वेश्चन में लिखेंगे मस 14 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, लस मस से विभाज्य नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखिए दिया गया है 22 11 और 50 25 का मस भाग विधि से ज्ञात कीजिए, उसके आधार पर इन संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। पहले मस ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद उसका लस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 22 11 50 और 25 ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, और फिर हमें क्या निकालना है, फिर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को रख के हमको इसका लस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से निकालिए इसको 50 25 22 11।
कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 2 4 4, ये घटाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ 3, ये हो जाएगा 0, और ये 4 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 603। ठीक है, 603 ही है। चलिए अब क्या करते हैं, सही है 22 11, अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 0, 6 त्रिक 18, फिर घटाइए, ये हो जाएगी 11, 11 में से 9 गया 2, और ये हो जाएगा 0, और फिर ये 2 है, 2 12 गया, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, ये तो ये कट जाएगा, 402, 603। एक बार जाएगा 1 और 0 2, 402, 2 बार जाएगा, 2 क्या 2 0 2 3 4। मासा कितना आया? हमको मिला एलसीएम 201। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, अब फार्मूला रख देना है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि लस बराबर संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बटे मास। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 22 11 गुणे 50 25 बटे 201। चलिए अब इसको काटना है आपको। वीडियो पॉज करिए, फटाक से इसको काट डालिए, सब जितना भी आ रहा है इसका आंसर। और मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हिसाब से 11 बार में ये कट जाएगा। 200 है, 22 है, ये जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो ये आ गई 11 गुणे 525। मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेता हूँ, मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ। 50 25 में 11 का गुणा करेंगे, 50 25 50 25 5 7 2 5 5, यही आएगा 55 275 75 है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 55,275 ये क्या है? लसा है। समझ में आया? भाग विधि से, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 22 11 50 25 का 5225 का इसका हमको मौसा निकालना है भाग विधि से। मैंने भाग विधि से मौसा निकाला, 201 मिला। अब 201 के क्या हमको 3 चीजें मिल गई, 2 संख्याएं मिल गई और एक एलसीएम मिल गया। तो एलसीएम सीधा फार्मूला में रख के हमने आंसर इसका निकाल लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं फटाक से। है 95 285 399 के लघुत्तम समाप वर्ग में एलसीएम में उसका एचसीएफ कितनी बार आया है? चलिए पहले दोनों का एलसीएम और फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ये 95, 285, 399। इसका पहले हमें एलसीएम निकालना है।
और फिर इसका HCF भी निकालना है, यानी कि ल स म स दोनों निकालना है। फिर पूछ रहा है कि ल स में म स कितनी बार आया है, क्योंकि म स जो होता है अपवर्त होता है, यहाँ पर जो ल स है उसका अपवर्त होता है, तो गुणज होगा। अब कितनी गुणज होगा अब वो निकाल कर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सी संख्या से कटेगा। 3 से कटने का कोई चांस है? हाँ है। 95 तो नहीं कटेगा। 3 9 27, 3 5 15, और फिर ये 3 3 9, 3 क्या 3 3 3 9 का 9, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 क्या 5 दिया जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो 135 और ऐसे होता है ये। फिर 19 क्या 19 क्या और 19 सत्ते जाएगा ये। ऐसे कर ठीक है। सब पहले से भी काटना चाहिए था, लेकिन 19 लिखा तो ठीक है। अब 3 गुणे 5 गुणे 19, या 7 पहले लिख लेते हैं। 7 गुणे 19, इसका आ जाएगा हमारा लसा जो आ जाएगा, ये आएगा 1995। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 1995। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसका निकालता हूँ HCF, सेकंड निकालता हूँ HCF। HCF के लिए इसमें दो संख्याएं सेलेक्ट कर लीजिए। 285 और 95 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। 285 मैं भाग देता हूँ 95 का, कितनी बार जाएगा ये? तीन बार लेके चलते हैं। मुझे लग रहा 3 बार जाएगा ये, क्योंकि 5 कम है, कट जाएगा। 3 5 15 के 5, 3 से 3 9 27 से 28 कट गया। इसका आया 95। ठीक है, अभी इन दो संख्याओं का जो है मसा कितना आया 95, लेकिन अभी तीसरी संख्या में भाग देंगे। 399 भागे 95, अभी कितनी बार जाएगा? 399 है तो ये लेके चलते हैं 4 बार। 100 छोटे 4 तो जाएगा। 5 20 के 0, 4 पंजे 20, 4 9 36 को 38, 380, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। 19 5 95। ठीक, कट गया, ये माइनस है तो हमें क्या मिला? HCF कितना मिल गया? 19। ठीक है, हाँ अब देखिए कितनी बार आया है जो हमें आंसर निकालना था। 1995 भागे 19, ये हम करेंगे जब भाग देंगे ये 105 बार जाएगा। ठीक है, 105 बार। ठीक है, एलसीएम है ये, एलसीएम भागे HCF। यहाँ लिख देता हूँ सिमिलरली जो हमने किया है, एलसीएम भागे HCF, ये फार्मूला लगाया। जितनी बार गया 105 बार गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट से। समझ आ गया इसमें सारा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, चलो 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। आपको आइडिया लग जाना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो संख्या बराबर क्या है, मान लिया हमारे पास संख्या कितनी है, कौन कौन सी है संख्या, प्रथम संख्या और फर्स्ट और सेकेंड संख्या कौन कितनी है, 102 है, और दूसरा जो है 187 है। क्या 17 क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 17 जो है एचसीएफ है, ये 17 है एचसीएफ। अब क्या कह रहा है ये, इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको ये संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करती हैं। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है, 17 है, और हमको एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल 102 गुणे 187 बटे 17 बराबर कितनी बार जाएगा, भाग दीजिए फटाक से। 17 छक्का 102, ठीक है, 6 बार में गया तो 6 गुणे 187, सही है, हाँ सही है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पर 187 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42, 2 और 48, 48 4 52, सही है, 52। अरे यार इतनी गर्मी लग रही है, दिमाग भी हासिल लिखना चाहिए और अलग जोड़ना है तो मैं वही पाती है, ठीक है। ये आपका ये मल्टीप्लाई था, समझ आ गया। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर, अब अगला है चैप्टर हमारा मसल लसर पे कुछ अदर क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे हम समीकरण में, लेकिन उसमें दक्षता अभ्यास है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अभी तक इसमें अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइए। कोई अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको ना समझ में आ रहा हो, आवाज़ मेरी थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि मैं इसमें भी रात को वीडियो बना रहा हूँ। ये इसमें 2:30 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं रात के, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी देख लीजिए आप, अगर कोई इसमें डाउट हो रहा है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसको मैं आपको जवाब दे दूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।